हेलो तो बच्चे कैसे हैं आप। मैं हूं आपका डीजे सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। और आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो है डिफरेंशिएशन। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर साल किसी ना किसी चैप्टर से रिलेट होकर इससे सवाल पूछते हैं और बहुत ही आसान सवाल होते हैं। बच्चे ये क्लास 11-12 में और लगभग फिजिक्स का कई चैप्टरों में इसका यूज होते हैं। डिफरेंशिएशन ये एक टॉपिक सिंगल है लेकिन इसका यूज बहुत ही ज्यादा है। और आज हम लोग इन डिफरेंशिएशन का फंडा फोड़ने वाले हैं। यानी कि डिफरेंशिएशन में जितना भी रिलेटेड सवाल है, छोटा लेवल से लो लेवल से हाई लेवल तक हम लोग सारा प्रैक्टिस करेंगे। और आई होप आप सबका पूरा डर हमेशा हमेशा के लिए डिफरेंशिएशन से खत्म हो जाएगा। यानी कि कोई बच्चा ये चाहता है कि सर डिफरेंशिएशन क्लियर करे तो डीजे सर से डिफरेंशिएशन का लेक्चर देखिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। बच्चा हमने क्या लिख दिया? डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन हम सिंपली किससे दिखाते हैं? मान लीजिए dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स। dy क्या है? चेंज इन y। सिंपली dy का मतलब क्या है? y में चेंज। चेंज इन y को किससे दिखाया गया है? dy से। और ds क्या है आपका? चेंज इन x। यानी कि सिंपली अगर इससे मीनिंग निकाला जाए तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि x के रिस्पेक्ट में y में क्या चेंज आएगा। यानी कि x को अगर हम लोग बदलेंगे तो उस हिसाब से y में क्या बदलाव आएगा। यही क्या है? हमारा डिफरेंशिएशन है। यानी कि सिंपली अगर ये बोला जाए कंक्लूजन से कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x में चेंज करेंगे हम लोग, x में चेंज करेंगे और x से रिलेटेड y में क्या क्या चेंज आता है वो हम लोग किस में डिस्कस करेंगे? डिफरेंशिएशन में। यानी कि अलग अलग वैल्यू पर हम लोग ये चीज डिस्कस करने वाले हैं। और यहां पर हमें ये बताया जाता है कि y जो है वो f(x) का मतलब क्या है? y इज फंक्शन ऑफ x। y इज फंक्शन ऑफ x। y इज फंक्शन ऑफ x का मतलब ये है बच्चे कि जो हमारा y है वो किस पर डिपेंड है? x पर। यानी कि x चेंज होगा तो हमारा y चेंज होगा। अगर x नहीं है तो y का वैल्यू कुछ भी नहीं आएगा। यानी कि ये हमारे पास जो y है वो किस वेरिएबल पर डिपेंड है? x पर। यानी कि y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। जैसे हम लोग यहां मान लेते हैं, कभी कभी लिखते हैं कि x, जैसे मान लीजिए कि आपका v बराबर है, x बराबर है 2, y बराबर है 2x² प्लस 4x प्लस 5, ऐसा कुछ भी है। तो यहां से हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि अगर जैसे जैसे आपका x का वैल्यू चेंज होगा आपका y में चेंज आएगा। यानी कि आपका y किसका फंक्शन है? x का है। अब सिंपली ये मान लीजिए कि y बराबर है 2t² प्लस 5t। तो यहां पर आपका y किसका फंक्शन हो जाएगा? t का। यानी कि अगर हम लोग t में चेंज करेंगे, t का वैल्यू को बदलेंगे तो ऑटोमेटिक y में चेंज आ जाएगा। तो यानी कि y हमारे पास यहां किसका फंक्शन है? x का। x में चेंज होगा y अपने आप चेंज हो जाएगा। यानी कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि x के रिस्पेक्ट में y में क्या चेंज आता है, इसी को हम लोग थ्योरेटिकली क्या बोलते हैं बच्चे? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। भाई हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये तो सिंपली आपको एग्जांपल बताया था फंक्शन को रिलेट करने के लिए। अब हमारे पास क्या आएगा? फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके काम करते हैं, यहां से लिखते हैं फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर ये लिखिए रूल्स इन डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशंस में अलग अलग कौन कौन सा रूल होते हैं, ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। इसको थोड़ा हम अरेंज करके लिख देते हैं। यहाँ पर जैसे आपके पास y क्या था? फंक्शन ऑफ x, यानी कि y इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है। अब रूल्स इन डिफरेंशिएशन में पहला आपका रूल क्या है कि मान लीजिए कि y क्या है? हमारे पास कांस्टेंट है।
कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, y बदलेगा नहीं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि y बराबर 5 है, तो 5 ही एक कांस्टेंट वैल्यू है, 5 बदलेगा नहीं, हमेशा 5 रहेगा। यानी कि y क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। अगर y कांस्टेंट रहेगा तो सिंपली चेंज इन y, चेंज इन y कितना आएगा, हमेशा चेंज इन y, यानी कि dy हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। सिंपल बात है भाई, अगर y कांस्टेंट रहेगा तो उसका चेंज 0 आएगा ना। जैसे अभी मान लीजिए कि 5 है और बाद में भी 5 है, तो अंतर हमेशा कितना रहेगा, 0। यानी कि अगर y कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन y क्या होगा, dy हमेशा 0 आएगा। यानी कि अगर dy 0 आएगा तो इससे हम लोग ये रिलेट कर सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन आएगा dy बाई dx, ये भी कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि कभी भी आपको याद रखना है, अगर हमारे पास y कांस्टेंट है, y का कुछ ऐसा वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है, तो उस केस में y का चेंज भी 0 आएगा। इसलिए उस वैल्यू का डिफरेंशिएशन भी हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे अगर y बराबर 5 है और आपसे पूछा जाए कि dy बाई dx, यानी कि डिफरेंशिएशन कितना आएगा, तो dy बाई dx कितना आएगा, हमेशा 0, क्योंकि अगर y 5 है तो dy 0 होगा, और अगर dy 0 होगा तो dy बाई dx भी 0 आएगा। अब मान लीजिए एग्जांपल ये आपका a है, अब मान लीजिए कि एग्जांपल b है, आपको गिवन है कि y बराबर जैसे पाई है। अब हमें पता है कि पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई का मान भी फिक्स है, पाई कभी बदलेगा नहीं। पाई हमारे पास क्या होता है, 22/7 या फिर अप्रोक्सीमेट 3.14 इसका वैल्यू होता है, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर y कांस्टेंट है तो सिंपली dy बाई dx कितना आएगा, हमेशा 0, क्योंकि अगर y कांस्टेंट है तो y का चेंज कितना आएगा, 0, और अगर y का चेंज 0 आएगा तो पूरा वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। सी मान लीजिए एग्जांपल y बराबर -10, ये वैल्यू भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, -10 है तो हमेशा -10 ही रहेगा। यहां कोई x y z कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि y हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। अगर y कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। यानी कि यहां पर y x के रिस्पेक्ट में बदल ही नहीं रहा है, यहां x का कहीं नामो निशान नहीं है। अगर यहां पर x होता तो कोई वेरिएबल होता तो उसमें चेंज आता तो y चेंज होता, लेकिन यहां x है ही नहीं तो y में चेंज आएगा ही नहीं। सीधा बात, नो बकवास। d मान लीजिए y दे रखा है हमारे पास +50, कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, y +50 है और +50 एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि बदलेगा नहीं, तो सिंपली dy बाई dx भी कितना आएगा, 0। तो बच्चे ये सब इतना लिखाने का मतलब यही है, कभी भी आपको याद रखना है, अगर y कांस्टेंट रहेगा तो उनका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आएगा, क्योंकि यहां x है ही नहीं। y किसके रिस्पेक्ट में बदलेगा भाई, y जितना हमेशा उतना ही रहेगा। अगर यह x होता तो x बदलता तो y बदलता, लेकिन x तो यहां है ही नहीं, कोई वेरिएबल है ही नहीं, जो है वो भी कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है तो हमेशा कितना रहेगा ये, यानी कि यहां पर y का वैल्यू हमेशा 5 रहेगा। अगर यहां हमारे पास x होता तो x बदलने से y बदलता, लेकिन x है ही नहीं तो y बदला नहीं। ये सिंपली पहला रूल था, फर्स्ट इफ y बराबर कांस्टेंट, अगर हमारे पास y क्या रहता, कांस्टेंट रहता, तो डिफरेंशिएशन क्या आता, हमेशा 0। आपको याद रखना है। अब रूल सेकंड क्या है, हमारे पास y क्या दे रखा है कि k x की पावर n, ठीक है, y कुछ हमारे पास ऐसे गिवन होगा। अब k क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है। n क्या है हमारे पास, पावर है, और x क्या है, जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हमारा y बदलेगा। ओके, अब आइए एग्जांपल। अब जैसे मान लीजिए कि y हमारा कुछ इस हिसाब से है, y x से इस हिसाब से रिलेटेड है, k x की पावर n, ये कांस्टेंट k 1 भी हो सकता है, जैसे यहां पर कांस्टेंट k इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 -4 कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू 1 2 3 4 -4, इसका कुछ फिक्स नहीं है कि वैल्यू कुछ भी होगा, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। n क्या है हमारे पास, पावर है, जैसे n क्या क्या हो सकता है, n 1 2 3 4 एंड दैट्स सो वन, कुछ भी हो सकता है पावर, नो प्रॉब्लम। बस अगर हमारे पास y ऐसे गिवन है इस फॉर्म में, तो उस केस में हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो y अगर kx की पावर n है तो जो हमारे पास dy बाई dx, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन आएगा वो कितना आएगा, n k x n -1। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है। तो कभी भी अगर y इस फॉर्म में रहे
तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? जो आपके पास पावर है, यहां पर पावर क्या है हमारे पास n, ऊपर जो होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चे? पावर। बोलिए पावर। पावर क्या है? n। तो n को पहले आगे गुना करना है, जो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा n को पहले उससे गुना करना है, मतलब n को आगे लाना है। उसके बाद n जितना भी वैल्यू रहेगा n का, उससे एक घटा देना है, यानी कि पावर को आगे मल्टीप्लाई कीजिए और एक से कम कीजिए। बस यही फंडा है, कुछ नहीं। पावर को आगे मल्टीप्लाई करो और पावर को एक से घटा दो। अब आपको समझ में कब आएगा? जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दे रखा है कि y बराबर 5x की पावर 3, कुछ ऐसा ही है ये भी। इक्वेशन इससे कुछ मिलता जुलता है? हाँ बिल्कुल है। यहां पर कांस्टेंट कितना है? 5, पावर कितना है? 3, यानी कि y इस फॉर्म में है x के फंक्शन में। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? पावर कितना है बच्चे? 3, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 × 5 और पावर x 3 - 1, पावर एक से घट जाएगा। मैंने पावर को आगे मल्टीप्लाई किया और एक से घटा दिया, तो कितना आ गया? 3 × 5 = 15 और x 3 - 1 कितना हो जाएगा? पावर 2। बस बहुत ही आसान है यार, मैंने कुछ किया नहीं किया, पावर को आगे मल्टीप्लाई किया और ऊपर एक से घटा दिया, यही तो था डिफरेंशिएशन। एग्जांपल जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं। y बराबर सिंपल x की पावर 7, कुछ नहीं करना है। हाँ, तो dy/dx कितना होगा आप खुद बताइए। पॉज तो कर सकते हैं ना वीडियो को भाई, यार पॉज कीजिए और आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल है, पावर 7 है, आगे आ जाएगा। या x के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, यानी कि यहां पर k कितना है? 1, कुछ नहीं है तो 1 है। यहां k कितना था? 5, नो मैटर, कुछ भी ले सकते हैं। पावर आगे आएगा 7x और 1 से कम होगा, 7 से 1 घटेगा, यानी कि 7x की पावर 7 - 1 6। बहुत ही सिंपल था। जब भी हमारे पास जो y था अगर इस फॉर्म में रहे kx की पावर n के फॉर्म में, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? पावर को आगे मल्टीप्लाई कीजिए और उसका वैल्यू 1 कम कर दीजिए। और एग्जांपल लेते हैं 2। मान लीजिए y कितना है? 2√x, ठीक है। हाँ, इसको आप सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा अच्छा है, टफ नहीं है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। y अगर 2√x है तो हमारे पास dy/dx कितना आएगा? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। dy/dx हमें निकालना है। ओके बच्चे, हमें ये जो जितना भी रिलेशन पता है y और x के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वो, यानी कि y और सिंपली x था, रूट वगैरह कुछ भी नहीं था। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले रूट को हटाएंगे। तो अंडर रूट का वैल्यू कितना होता है? जैसे रूट x है तो इसको हम लोग x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि अगर आपको अंडर रूट हटाना है तो पावर में 1/2 लिखना पड़ेगा। यानी किसी का भी पावर 1/2 मतलब क्या है? अंडर रूट। ये सिंपल बात है। यहां पर एक बार और समझिए, मैंने कहा t की पावर 1/2, इसको रूट t भी लिख सकते हैं, यानी कि रूट हटाना है तो पावर 1/2 लाना पड़ेगा। यहां रूट हटाएंगे तो x के पावर कितना आ जाएगा? 1/2 आ गया, बस खेल खत्म। पावर 1/2, पावर 1/2 आगे गुना होगा कांस्टेंट से, तो 1/2 × 2 हो गया। मैंने क्या कहा था? पावर को आगे गुना करना है। और x की पावर कितना है? 1/2, इससे कितना घटाना है? हमेशा 1। मैंने यहां स्टार्टिंग से कहा था पावर से हमेशा 1 घटाना है, ठीक है। पावर कुछ भी रह सकता है, 1 2 3 4 -4 2 0, नो मैटर। 1/2 फ्रैक्शन में भी रह सकता है, ये नहीं कि सर के यहां कुछ भी हो सकता है, एन कोई सा भी वेरिएबल पावर है। तो अब यहां सिंपली ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। x 1/2 - 1, 1/2 - 1 कितना हो जाएगा भाई? आधा में से एक घटाना है, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेकर घटा कर देख लेना साइड में, 1 माइनस कितना आएगा? 2, -1/2 आ जाएगा, यानी कि आधा से एक को घटाएंगे तो -1/2 बचेगा, -1/2। बस ये हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल था, पावर आगे गुना करना है और एक घटाते जाना है, ठीक है बच्चे। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इससे रिलेटेड और भी खूब सारा सवाल करेंगे। आप इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो बच्चे आप नोट डाउन कर चुके हैं, आइए हम लोग इस पर और भी बहुत सारा सवाल प्रैक्टिस करते हैं हर टाइप का। तो एग्जाम्पल में आगे चलेंगे। एग्जाम्पल में नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए y बराबर क्या है? x की पावर -5, ठीक है। y क्या हमारे पास? x की पावर -5 है, और हमें क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में? x। बस वही, अभी भी वही फंडा है। यहाँ k क्या है? 1 है, पावर आगे मल्टीप्लाई कीजिए, -5 आगे आ गया, और पावर से क्या करना है? 1 घटाना है। ध्यान रखना बच्चे, ये नहीं कि 5 में से घटा के यहाँ 4 कर दिए, नहीं, ये 5 नहीं है, -5 है।
तो -1 करेंगे तो ऐड हो जाएगा और भी -5 तक कुछ भी रहे, -5 +5 कुछ भी, हमें तो बस एक घटाना है सर। ठीक है, घटा दिया तो कितना आ गया -5x और माइनस माइनस दोनों ऐड होगा -6 हो जाएगा, -5 और -1 -6। नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए y कितना है 2/x, सिंपल मान लीजिए, मान लीजिए y कितना है हमारे पास 2/x। भाई x को हमें कहां ले जाना है ऊपर, 2x की पावर -1 हो जाएगा। भाई यहां पर x की पावर कुछ नहीं है, मतलब कितना है +1, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। हमेशा अगर ये +2 होता ऊपर जाने पर -2 हो जाता, अगर ये +5 होता ऊपर जाने पर -5 हो जाता। बस सिंपल आ गया हमारे पास, पावर कितना है -1, आगे गुना होगा माइनस, हाँ तो dy/dx कितना हो जाएगा, पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 × 2 x की पावर -1, अरे ये घटाना है -1, यानी कितना आ गया -1 × 2 -2 x की पावर -1 -2, ये आ गया हमारे पास। बहुत ही आसान था। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, y मान लीजिए 5 कितना है √x। बच्चे जितना भी सवाल है पहले आप इनको प्रैक्टिस कीजिए खुद से, अब ट्राई कीजिए बनाने का, पॉज कर करके और आंसर लाके रहिए, फिर हमारे साथ मैच कीजिए। कुछ आपको गूगल सर्च .net नहीं जाना है कि सर थोड़ा सबर नहीं हो पा रहा है, क्या करें, जितना देर में आप सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग उतना देर में सर्च कर लेते हैं, नहीं, आपको समझाया जा रहा है, आपको खुद से करना है। y कितना है 5/√x, कुछ नहीं करना है, x को ऊपर लेके जाना है। पहले क्या कीजिए, रूट को हटाइए, x की पावर 1/2 आ गया। मैंने कहा था रूट के बदले में कितना आएगा बच्चे 1/2। अब ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 की पावर x -1/2, पहले सिंपल फॉर्म में कर लिया हमने। हाँ, अब डिफरेंशिएशन करने में मजा आएगा, क्या आएगा बच्चे, मजा आएगा। मैंने क्या किया, रूट को हटा के पावर 1/2 लगा दिया। दुनिया में किसी भी नंबर का, किसी भी क्वांटिटी का अगर रूट हटाना है तो पावर 1/2 लगाना पड़ेगा। 1/2 था, नीचे था, मुझे कहां लेके जाना था ऊपर, ऊपर जाके कितना हो गया -1/2, बस बहुत आसान हो गया अब सवाल। अब dy/dx कितना आ जाएगा, पावर को आगे गुणा करना है, यानी कि -1/2 × 5, x की पावर -1/2 और कितना घटाना है हमेशा -1, तो यह कितना हो जाएगा -5/2, x की पावर -1/2 और -1 कितना हो जाएगा -3/2। ओके, बहुत ही सिंपल था। यानी कि जो हमारा पहला दूसरा रूल था y = k x की पावर 1, उससे रिलेटेड सारा एग्जांपल हमारा यहां पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अब हम लोग क्या रूल 3 स्टार्ट करने वाले हैं। रूल 1 में y बराबर कांस्टेंट था, रूल 2 में y बराबर k x की पावर n था। अब हमारे पास क्या आ गया है रूल 3, क्या आ गया है रूल 3 आया है। इसमें क्या है, जो हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा है, इससे रिलेटेड कुछ आएंगे, जैसे कि a मान लीजिए, इसमें जो क्या है कि अगर हमें साइन x का क्या करना है बच्चे, डिफरेंशिएशन, यानी कि साइन x का dy/dx, साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा cos x आएगा। ठीक है, दूसरा है हमारे पास cos x का अगर हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो वैल्यू कितना आएगा -sin x, साइन का cos, cos का -sin। सी हमारे पास क्या है tan, यानी कि tan x का अगर हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन dy/dx, तो कितना आएगा sec² x। और एक दो और है रूल 3 में, एक दो पॉइंट ऐड करना है, जैसे कि अगर y बराबर कितना है हमारे पास log x या फिर log e⁻x, अगर y log x है या फिर log e⁻x है या फिर ln x है, तो इस केस में हमारे पास dy/dx कितना आएगा 1/x। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एक और है छोटा सा रूल, अगर y बराबर क्या है e के पावर x, और e क्या है हमारे पास बेस वैल्यू, जिसका वैल्यू क्या होता है 2.7231, ऐसा कुछ 2.73 मान लीजिए, ये e का वैल्यू होता है। अब हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। बेसिक था sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का -sin x, tan x का sec² x, log x या फिर log e⁻x या फिर ln x का
1/x और y e की पावर x का इसका कितना आएगा dy/dx e की पावर x ही आ जाएगा, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आइए अब हम लोग किसका प्रैक्टिस करते हैं, न्यूमेरिकल्स का एग्जांपल का, जिसका हम बेसब्री से क्या कर रहे थे बच्चे, इंतजार कर रहे थे। तो आइए न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 1 पहला क्या हमारे पास 4 sin x माइनस 3 log e बेस x प्लस 2x प्लस 5। इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। यह हमें दे रखा है y बराबर दे रखा है बच्चे। ये बड़ा वैल्यू देखकर डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। हमें y दे रखा है और हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वांटिटी का अलग अलग पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद एक साथ लिख लेंगे। जैसे पहले 4 sin x, जैसे हमें क्या करना है, पहले dy/dx किसका करना है, 4 sin x का, ठीक है। तो 4 sin x का कितना आएगा, 4 का 4 sin x का कितना आ जाता है, cos x। 4 कितना आ गया, cos x। ओके, आसान था। अब दूसरा क्या है, -3 log e बेस x, dy/dx कितना किसका करना है, -3 log e बेस x। तो -3 का तो -3 रहेगा, कांस्टेंट बाहर है। और log e बेस x का कितना होता है, 1/x। आपको मैंने यहां बताया log e बेस x का कितना होता है, 1/x, यानी कितना आ गया, -3/x। अगला क्या है, dy/dx किसका करना है, 2x का। 2x का कितना आ जाएगा, 2 कैसे आपको पता है, पावर 1 था, पावर 1 मल्टीप्लाई होगा, आगे कितना रहेगा 2, और 1 में से पावर 1 घटेगा तो, जिसे एक बार आपको दिखा देते हैं 2 कैसे आएगा। 2x पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। ये 1 आगे मल्टीप्लाई हो गया, 1 × 2, और x के पावर 1 घटेगा, 1 में से 1 गया, तो 1 में से 1 गया तो कितना बचा, 0, यानी कि 2x की पावर 0, और एनीथिंग पावर 0 कितना होता है, हमेशा 1। तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, सिंपली अगर काट उठ करके लिख दे तो डायरेक्ट 2 आ जाएगा। 2x का कितना आ गया, 2, 5x का 5, 6x का 6, 10x का 10, 9x का 9, और लास्ट में dy/dx 5 का कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो y अगर 5 है यानी कि कांस्टेंट, तो वैल्यू कितना आएगा, 0। अब हमने सबका अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन कर लिया, अब बस सबको एक साथ लिख देना है। तो फाइनली हमारे पास dy/dx कितना आ जाएगा, 4 sin x का कितना आ गया था, 4 cos x, ठीक है। -3 log e बेस x का कितना आया था, -3/x, 2x का कितना आ गया था, 2x का कितना आया था, +2, और 5 का कितना आया था, 0। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट बनके तैयार हो गया। तो अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। एग्जाम में आप डायरेक्टली करना सीखे। डायरेक्टली कैसे करेंगे सर, 4 sin x है, sin x का कितना आ गया, 4 cos x। अब डायरेक्ट लिखिए, अब डायरेक्ट वैल्यू लिखिए। 4 sin x था, डायरेक्ट हमने सर sin का cos कर दिया, 4 cos x हो गया। -3 log e बेस x, सर -3 का तो मुझे -3 है, और log e बेस x को सर हमने 1/x डायरेक्टली लिख दिया। हाँ, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेप्स उनके लिए बताया गया है जिनको डायरेक्टली समझ में नहीं आता है, तो वो अलग अलग करके टुकड़ा टुकड़ा करके सॉल्व करके लास्ट में जोड़ ले, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सर 2x का हम डायरेक्टली 2 बता सकते थे, 5x का 5 बता सकते थे, आप बता दीजिए। 5 का सर हम डायरेक्टली 0 बताएंगे, बिल्कुल बता सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सेकंड। जैसे मान लीजिए कि 5x² -4 cos x + 10x, ठीक है। बस इतना हमने लिया। ये y बराबर दे रखा है, ये एग्जांपल 2 है बच्चे, और हमें y बराबर गिवन है, ठीक है। पहला वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। जिसको डायरेक्टली करना है डायरेक्टली लिख दीजिए, आंसर चलेगा, या फिर जिसको स्टेप बाय स्टेप करना है, एक एक क्वांटिटी को लेकर, वो भी कर सकते हैं। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। बच्चे हम तो पहले आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता है किस बच्चों को कितना ज्यादा आता है। हाँ, लेकिन आप कोशिश करें डायरेक्टली बनाने का, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो dy/dx बहुत आसान है। पहले 5x² का कितना आ जाएगा, ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 कितना आ जाएगा, 10,
और पावर 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 1। सिंपल था, पावर आगे मल्टीप्लाई 1 घटा, हो गया 5x स्क्वायर का 10x। दूसरा dy बाई dx किसका करना था, -4 cos x। -4 cos x का कितना होता है बच्चा, -sin x होता है। हाँ, आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना है, ये जो मैंने यहां बताया था कि cos x का क्या होगा, -sin x। तो cos x था तो मैंने क्या किया, -sin x से -4 पहले से था, तो माइनस माइनस कितना हो गया, +4 sin x आ गया। ओके, अगर ये प्लस रहता तब माइनस आता, लेकिन -4 और अंदर से माइनस से गुना होकर क्या हो गया, +4 sin x आ गया, यानी कि -4 cos x का +4 sin x। अब कितना बचा 10x, बहुत ही आसान है। 10x का कितना आ जाएगा, सिंपली 10 आ जाएगा, यानी कि x हट जाएगा क्योंकि पावर ऑल ओवर लास्ट में 0 आएगा, कटकुट आ गया, किसी का भी पावर 0 1 होता है, यानी कि सिंपली 10 का 10 आ जाएगा। ये डायरेक्टली बच्चे 4x रहेगा तो 4, 5x 5, 6x 6, बस हमारे पास आ चुका है। अब हमें बस एक साथ लिखना है। तो फाइनली हमारे पास क्या आया था, अब सिंगल स्टेप में आइए सॉल्व करते हैं। एक स्टेप पे कैसे सॉल्व करना है, 5x स्क्वायर था, ये के x की पावर n टाइप है, ये पावर आगे गुना हो जाएगा, 2 5 जा 10 और पावर 1 से कम हो जाएगा तो 10x, डायरेक्ट लिख दीजिए 10x। दूसरा आपका -4 cos x है, -4 का -4 रह गया और cos x का -sin x, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो +4 sin x, 4 sin x। तीसरा क्या आपके पास 10x, तो 10x का डायरेक्टली कितना आ जाएगा 10 + 10, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो बच्चे इस बोर्ड में हम लोग क्या पढ़े, कुछ भी नहीं, सिंपल बेसिक रूल थ्योरी में क्या था आपको याद रखना है हमेशा, sin x का क्या आएगा cos x, cos x का -sin x, 10x का sec स्क्वायर x, log x या फिर log e x या फिर ln x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, हमेशा 1/x, e की पावर x का e की पावर x ही आएगा। बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चा आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इससे और आगे चलते हैं और आगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो जिससे बच्चे कि आप नोट डाउन कर चुके हैं, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करने जाने वाले हैं, उसी से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल है एक सिंपल, y बराबर कितना है 8x पावर 5 प्लस 4x3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। सिंपली मान लीजिए, डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब हमें क्या करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी कि क्या करना है dy बाई dx। आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये पावर आगे मल्टीप्लाई होगा और 1 से कम होगा, पावर आगे गुना कीजिए, 5 8 जा 40, पावर 1 कम कीजिए, 5 था कितना हो गया 4, आगे गुना कीजिए, 3 4 जा 12, पावर 3 था कितना हो गया 2, आगे गुना कीजिए, 2 7 जा 14, पावर कितना था 2, कितना हो गया 1, ये कितना आ जाएगा 9x का 9 और कांस्टेंट का कितना आ जाएगा 0। बस एक लाइन में, बहुत ही सिंपल था यार। नेक्स्ट एग्जांपल, ये थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप है। y बराबर कितना है 5x स्क्वायर -4 log e बेस x प्लस 10 e की पावर x प्लस 6x प्लस 2। हाँ, ये हमारे पास सवाल रहा। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि dy बाई dx। तो आइए हम लोग डायरेक्टली ट्राई करते हैं करने का। 5x स्क्वायर इसमें क्या होगा उस फॉर्म में, यानी कि पावर आगे गुना हो जाएगा, 2 5 जा 10, पावर 1 से कम यानी कि 10x -4 log e बेस x का कितना होता है 1/x, डायरेक्ट कर लिया हमने, प्लस 10 e बेस x। अब 10 e बेस x का कितना रहेगा, 10 e बेस x रहेगा हमेशा, मैंने क्या कहा था, सॉरी 10 e की पावर x, e के पावर x हमेशा उतना ही रहता है, वैल्यू चेंज नहीं आएगा, जितना रहेगा उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, 10 e की पावर x। 6x का कितना आ जाएगा, सिंपल 6, क्योंकि पावर x का बाद में कितना आ जाएगा 1 - 1 0, मतलब 1 यानी कि 6 बचेगा, और 2 कांस्टेंट है तो कितना हो गया 0। क्या हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली अप्रोच करेंगे सवालों को, अब स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, आप लोग सीख गए हैं, कुछ सवालों में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया है। अब आप डायरेक्टली ट्राई कीजिए करने का, डायरेक्टली एकदम। 5x स्क्वायर से पावर आगे गुना हो गया 10x, log e बेस x का 1/x, 10 e की पावर x का सेम रह गया, e की पावर x वाला चेंज नहीं होगा, 6x का 6, कांस्टेंट का 0। आइए एक सवाल करते हैं, आप लोग इसे ट्राई कीजिए।
ठीक है, ये सवाल है, डरना नहीं है, इसमें हमने सब फंक्शन इंक्लूड किया है ताकि हम लोग आसानी से कर पाएंगे। इसमें बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे इस सवाल से। तो पहले तो आप ट्राई कीजिए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप नहीं सर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। हाँ करेंगे बच्चे डायरेक्टली, और आई होप आप सब कोई आप कर पाएंगे डायरेक्टली। कुछ नहीं करना है, पहले रूट एक्स है तो पावर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2। मैंने कहा था रूट हटाओ पावर 1/2 लाओ, एक ही बात है। पावर 1/2 था, आगे गुना होगा मल्टीप्लाई, तो 1/2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, और x 1/2 - 1, पावर जितना भी रहेगा उससे 1 घटा देंगे, ये इसका खेल खत्म। अब 4 cos x प्लस 4 cos x का कितना आ जाएगा, माइनस साइन x। बहुत ही आसान था यार, +4 का +4, cos x का माइनस साइन x। ठीक है, -6 log x का कितना आएगा, 1/x प्लस 5x² का कितना आएगा, पावर आगे 2 5 जा 10x, पावर x से कम 2 था 1 हो गया, 4e की पावर x का 4e की पावर x, e की पावर x का वैल्यू चेंज नहीं होगा, सॉल्व हो चुका है। अब 1/2 - 1 यानी कि -1/2, आधा से 1 को घटाएंगे तो -1/2 आएगा, माइनस आधा, तो 7/2 x की पावर -1/2 प्लस ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, गुना करके माइनस प्लस माइनस माइनस 4 sin x माइनस 6/x, ये 6/x हो गया, प्लस 10x प्लस 4e की पावर x। यानी कि अब आपको सवाल को डायरेक्टली सॉल्व करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप और सॉल्व नहीं करना है, आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। सिंपली रूट रहेगा तो पहले हटा के पावर 1/2 ला लेना है, कॉस रहेगा तो माइनस साइन कर देना है, लॉग रहेगा तो 1/x कर देना है, बस सिंपल। और e की पावर x रहेगा तो वही रह जाएगा वैल्यू, कोई चेंज नहीं आएगा। एक नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं, y बराबर है 5 या फिर मान लीजिए 5x अपॉन √x प्लस 10 10x माइनस 2x। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, डायरेक्टली कैसे करेंगे, dy/dx लिख दीजिए। हाँ पहले इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ऊपर 5x का 5x आप रहने दीजिए, नीचे अंडर रूट को हटाएंगे, पावर कितना आएगा 1/2। ठीक है, मैंने रूट को हटाया तो पावर 1/2 आ गया, इसको ऊपर लेके जाइए तो कितना हो जाएगा 5x इंटू एक्स की पावर -1/2, यानी कि जो 1/2 था ऊपर गया तो -1/2 हो गया, बस खेल खत्म। प्लस 5 10x का कितना होता है sec²x, -2x का कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब इसको फर्दर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये अगर बेस सेम है, यहां भी कितना है x, यहां भी कितना है x, और दोनों आपस में क्या है, गुना। जब भी बेस सेम हो और आपस में गुना हो तो पावर ऐड होगा, यहां कुछ नहीं है, मतलब कितना है बच्चे 1, यानी कि 1 प्लस -1/2 यानी कि कितना आएगा, कुल मिला के आधा बचेगा यहां, यानी कि इसका मतलब क्या है 1 - 1/2 यानी कि 1/2 बचेगा यहां, सिंपल। ठीक है, क्योंकि पावर बेस सेम है, दोनों जगह x और गुना हो रहा है तो पावर जुड़ेगा, कितना बचेगा 1/2, तो यहां कितना बच गया 5x की पावर 1/2 प्लस 5 sec²x -2, 1/2 आगे क्या होगा, फिर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू 5 और x की पावर 1/2 और फिर -1 हो जाएगा जब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इन सबको तो कर चुके थे पहले ही, 5 sec²x -2, अब 1/2 -1 कितना हो जाएगा, -1/2, फाइनली 5/2 इसको इधर लिख देते हैं, फाइनली कितना आ गया हमारे पास, यहां लिख सकते हैं फाइनली कितना आ गया 5/2 x की पावर -1/2 प्लस 5 sec²x -2। सिंपल था, बहुत ही झमेला का इसमें रूट वाले में, √x था, हमने क्या किया 1/2 कर दिया, 1/2 करके ऊपर लेके गया था, प्लस था माइनस हो गया, दोनों को ऐड किया -1/2 बचा, सॉरी प्लस 1/2 बचा, 1/2 का हम लोग फर्दर किए तो ये हमारे पास रिजल्ट आके तैयार हो गया।
अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है, इफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज पाई आर क्यूब देन फाइंड dv बाई डी आर। बहुत ही बेसिक सवाल है। क्या दे रखा है कि हमारे पास एक स्फीयर जिसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब और dv बाई डी आर पूछा है, यानी कि v कितना है 4 बाई, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, v कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, यानी कि v किसका फंक्शन है, r का। v किस पर डिपेंड है, r पर। r चेंज होगा तो v चेंज होगा, क्योंकि पाई आर 4/3 तो कांस्टेंट है। जैसे इस r में चेंज आएगा v वैसे वैसे चेंज होगा। तो हमें क्या निकालना है, dv बाई डी आर। ओके, dv बाई डी आर बहुत ही आसान है। 4/3 पाई है तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा 4/3 पाई। ये पावर 3 था, आगे गुना होगा 3, पावर आगे गुना हो जाएगा ना, या फिर ये मान लीजिए कि 3 आप आगे कर लीजिए, पावर सबसे आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4/3 पाई आ गया। अब पावर 1 से कम हो जाएगा, 2 3 था तो कितना हो जाएगा 2। मैंने क्या किया, 3 को आगे मल्टीप्लाई किया और पावर 1 से कम कर दिया। अब ये 3 से 3 दफा हो गया, कितना बच गया 4 पाई आर स्क्वायर बन के तैयार हो गया। ये क्या है हमारे पास, dv बाई डी आर, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इफ एरिया ऑफ सर्कल कितना है, इफ एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर देन फाइंड डी ए बाई डी आर। बहुत ही सिंपल है। एरिया सॉल्यूशन, एरिया कितना दे रखा है पाई आर स्क्वायर, यहां पर यानी कि एरिया किससे रिलेटेड है, आर से। आर में चेंज आएगा तो ए में चेंज आएगा, क्योंकि पाई तो हमारे पास कांस्टेंट है। ए किससे रिलेटेड है, आर से। तो डी ए बाई डी आर कितना आ जाएगा, ये 2 पावर आगे मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 पाई आर। आर पावर कितना था 2, तो घट के कितना हो जाएगा 1, यानी कि कितना आ गया 2 पाई आर आ गया। रिजल्ट काफी काम आने वाला है, आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं या फिर कर भी सकते हैं। सिंपली डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है, बस पावर आगे मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे आप इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए और फिर हम लोग आगे इनका रूल्स के बारे में फटाफट लिखते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ तो बच्चे आप लोग नोट डाउन कर चुके थे, हम लोग रूल नंबर 1 2 3 डिस्कस किए हैं। अब हमारे पास रूल नंबर 4 क्या आएगा, नाम से है मल्टीप्लीकेशन रूल। आइए तो सीखते हैं क्या है ये मल्टीप्लीकेशन रूल, क्या भला है। आइए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लीकेशन रूल, बेटा नाम से ही पता चल रहा है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि दो फंक्शन आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। y हमारे पास रहेगा, दो फंक्शन रहेगा 1 और 2, एक दूसरे से क्या होगा बच्चे, मल्टीप्लाई होगा। तो dy बाई डी एक्स क्या कैसे निकालना है उस केस में, हमें पहले तो हमें फंक्शन 1 को कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट रखने का मतलब क्या है बच्चे, उसके साथ छेड़खानी नहीं करना है। हाँ, वो जैसा है उसको वैसे रखिए। अब छेड़खानी किसके साथ करना है, 2 के साथ, यानी कि 2 को डिफरेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स कीजिए किसको, 2 को, फिर प्लस कीजिए। पहले बार हमने 1 को कांस्टेंट रखा था, अब दूसरे बार 2 को कांस्टेंट रखेंगे, 2 बाहर, डी बाई डी एक्स 1 का। ठीक है, तो आइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। एग्जांपल क्या है हमारे पास, y बराबर दे रखा है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स है बच्चे, हाँ वही पर है, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। यहां पर दो फंक्शन आपस में क्या हुआ है, मल्टीप्लाई। ओके, तो अब इसे हम लोग कैसे डील करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल से। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, हमारा शर्त क्या था, पहला वाला इसको क्या बोलते हैं हम लोग 1, इसको क्या बोलना है बच्चे 2। तो 1 को कांस्टेंट रखिए, यानी कि जैसा है वैसा लिख दीजिए। मैंने लिख दिया, हाँ 1 जैसा था मैंने वैसा यहां पर छाप दिया। 2 का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, मैंने आपको पढ़ाया है, कॉस का माइनस साइन एक्स और टेन का सेक स्क्वायर एक्स। प्लस करना है, पहले 1 को कांस्टेंट रखे थे, अब प्लस के बाद 2 को कांस्टेंट रखना है, यानी कि यहां पर क्या लिखना है, साइन एक्स लिख दिया। अब 1 का
डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। 2 को कांस्टेंट रखना है, 1 का करना है। एक्स क्यूब का क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगा 3x, और 1 से कम हो जाएगा, यानी कि 3 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हाँ, एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x² साइन एक्स, ये कुछ नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई है, मैंने 3x² को आगे लिख दिया, साइन एक्स को पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक और एग्जांपल करते हैं आपके लिए, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और आपका आंसर निकालिए क्या आ रहा है। टू एक्स प्लस 3 इंटू मान लीजिए 2x प्लस 5, ठीक है। ये आपस में क्या है बच्चे, मल्टीप्लाई है, इसका मतलब क्या है, गुना है, यानी कि 1 फंक्शन 2 से मल्टीप्लाई है, तब हमें यही वाला मेथड अप्लाई करना है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस मेथड में हमने कुछ ज्यादा नहीं किया है, बस एक को कांस्टेंट रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, फिर ऐड करके दूसरे को कांस्टेंट रखा, पहले का डिफरेंशिएशन किया। आपको तो डिफरेंशिएशन आता है, फिर दिक्कत वाली बात क्या है, कुछ भी नहीं है सर। dy बाई dx, हाँ dy बाई dx, ये पहला टर्म है 1 है, 1 को जैसा है वैसा लिख लीजिए, मैंने लिख लिया सर, हाँ मैंने लिख लिया। अब 2 का डिफरेंशिएशन कीजिए तो 2x का क्या आ जाएगा, 2, भाई x हट जाएगा ना, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5x का 5, 10x का 10, 2x का कितना आएगा 2, और 5 का कितना होगा 0, क्योंकि 5 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, 0। एक क्या लगा दो, छोटा सा प्लस लगा दो, बड़ा भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपको सर पेन ज्यादा हो बड़ा लगाइए, छोटा लगाइए, नो मैटर, लेकिन हाँ लगाना प्लस है। मैंने क्या कहा, पहले इसको कांस्टेंट रखा और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ओके। अब क्या करना है, इसको कांस्टेंट रखना है, 2x प्लस 5 को कांस्टेंट रखना है, और किसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका 2x प्लस 3 का। 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चे, 2 आएगा सिंपली, क्योंकि 3 कांस्टेंट है 0 और 2x का कितना आ गया 2, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 2, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2x को पहले 2 से गुना कीजिए, 4x प्लस 2 3 जा 6 प्लस 2 को 2 से 4x प्लस 2 5 जा 10, तो x वाले जुड़ जाएंगे, 4 प्लस 4 8x, और 6 प्लस 10 16, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना था। मैंने क्या किया, जब दो फंक्शन गुना हो, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हो, उस केस में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एक को कांस्टेंट करेंगे, पहले वाले को कांस्टेंट मतलब जैसा है वैसा लिख दीजिए, और दूसरे का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर प्लस का साइन लगाइए, फिर दूसरे को कांस्टेंट कीजिए और पहले का डिफरेंशिएशन कीजिए, बस यही था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल खत्म हुआ, अब हमारे पास एक और छोटा सा रूल आएगा, डिवीजन रूल। कौन सा रूल बच्चे, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल नाम से ये, यानी कि यहां पर दो फंक्शन क्या होगा, आपस में डिवाइड होगा, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हुआ, इसमें क्या होगा, डिवाइड होगा। क्या डिवाइड होगा ये देखते हैं। यहां पर मान लीजिए वाई क्या है, एक फंक्शन होगा और दूसरे फंक्शन से क्या होगा, डिवाइड। ऊपर वाले को हम लोग मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एन से, डिनोमिनेटर डी से, ओके। जब दो फंक्शन डिवाइड हो तो उस केस में हम लोग dy बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे, इसमें पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखना है और डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन करना है किसका, न्यूमरेटर का, और साइन माइनस का लगाना है, फिर इस बार न्यूमरेटर को कांस्टेंट और किसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है, बस खत्म। आपको डरना नहीं है इतना बड़ा देख के कि सर ये तो बहुत ही ज्यादा भारी है, नहीं, बहुत ही सिंपल है। जिस भी बच्चे को बेसिक डिफरेंशिएशन आता है उसके लिए बहुत ही सिंपल टाइप है, क्योंकि सिंपली सब कुछ पता है, बस वैल्यू पुट करना है। आइए एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, इसको समझना। इसमें सिंपली क्या बताया गया है, अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो उस केस में डिफरेंशिएशन कैसे निकाले, तो डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखे और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दे, और यहां पर उल्टा न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दे, और नीचे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नीचे डिनोमिनेटर से स्क्वायर कर दे। एग्जांपल लेते हैं, y मान लीजिए
क्या लीजिएगा, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर मान लीजिए 3x² बाई 2x प्लस 1, कुछ ऐसा मान लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास y गिवन है, यानी कि दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहा है, यानी कि इस मेथड से करना है। अब ये मेथड कैसे अप्लाई करेंगे देखिए, dy बाई dx निकालना है हमें। ऊपर वाला क्या हो गया आपका न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या हो गया डिनोमिनेटर, यानी कि फंक्शन 1 और फंक्शन 2। हाँ, मैंने क्या बताया था तरीका, पहले नीचे वाला को कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट का मतलब जैसा है वैसा डी को उठा के चिपका दीजिए। चिपका दिया मैंने 2x प्लस 1 चिपकाया। अब क्या करना है, 1 का डिफरेंशिएशन यानी कि n का 3x² का कितना आएगा, पावर आ गया मल्टीप्लाई 2 3 जा 6x, बस पावर 2 से घट के 1 आ गया, माइनस। अब इसको कांस्टेंट रखना है। पहले हमने क्या किसको कांस्टेंट रखा था, d को। अब n को कांस्टेंट रखना है 3x², और किसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई dx। इस बार किसका करना है, मैंने इसको कांस्टेंट रखा, इस बार इसका करना है। तो 2x प्लस 1 का कितना हो जाएगा 2, तो 2x का कितना आएगा 2 और 1 का 0, वो मैंने लिखा नहीं, आप डायरेक्ट समझ जाइए, बस खत्म। और नीचे कितना आ गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर देख सकते हैं अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x से 6, ये पहले 6x आपका 2x से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 दूना कितना आ गया 12, और यहां भी x, तो यहां भी x कितना आ गया x²। अब देख पा रहे हैं ये 6x इन दोनों से गुना है, सिंपली ऐसा है, दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6x इन दोनों टर्म से गुना है, पहले 6x से 2x गुना होगा, 6 दूना कितना आ गया 12, और x गुना होकर कितना हो जाएगा x² प्लस 6x इंटू 1 कितना आ गया 6x माइनस कितना आ गया 2 तिये 6x² अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहां 12x² या माइनस 6x², यानी कि 12 में से 6x² गया, कितना बचा 6x² प्लस 6x अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 6x कॉमन लेना है, कैसे देखिए आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 6x² को ऐसे लिखिए, 6x बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा एक तो x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर बन के आ गया, बहुत ही सिंपल टाइप। एक बार और आपको एक्सप्लेन करते हैं इसमें हमने क्या किया, क्या है बहुत ही सिंपल है, देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है, लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो बहुत विद इन 1 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। यह हमारे पास दो फंक्शन था, आपस में डिवाइड हो रहा था, 3x² ऊपर न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को फंक्शन 1, नीचे वाले को फंक्शन 2 नाम दिया है। अब हमने क्या किया, सिंपली फॉर्मूला में पुट करना है। नीचे वाला को ध्यान से, देसी भाषा, देसी, नीचे वाला को जैसा है वैसा रखिए, वैसा रख दिया। ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कीजिए, 3x² का कितना आ जाएगा 6x, ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 आ गया। फिर किसका साइन लगाइए, माइनस का। मल्टीप्लीकेशन में किसका लगाया था, प्लस का, माइनस लगा दिया। अब नेक्स्ट इसमें पहले हमने नीचे वाले को कांस्टेंट रखा था, अब ऊपर वाले को कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट रखने का मतलब जैसा है वैसा चिपका दीजिए, 3x², तो यहां भी 3x², यानी कि आप ऊपर वाले को चिपका दिए कांस्टेंट, और नीचे वाले का इस बार डिफरेंशिएशन करना है। तो 2x प्लस 1 का हमने डिफरेंशिएशन किया था, यहां पर 2x प्लस 1, 2x का कितना आ जाएगा 2, 1 का कितना आ जाएगा 0, यानी कि 2 प्लस 0 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, 6x को 2x से, 6 दूना 12, और x से गुना होगा तो x², 6x गुना 1 6x, 2 3 6x², 12 में से 6 गया 6 प्लस 6x, मैंने 6x कॉमन लिया, यानी कि यहां भी 6x है, यहां भी 6x है। इसको आप तोड़ के लिख सकते हैं 6x इंटू x और प्लस 6x, यहां भी 6x, यहां भी 6x कॉमन आ गया, 6x कॉमन, अंदर कितना बचा एक तो x प्लस 1, तो यहां से हमारा डिवीजन रूल था यहां पर। तो बच्चा आप इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए, हम लोग डिवीजन पर और एग्जांपल करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ तो बच्चे आप लोग नोट डाउन कर चुके थे डिवीजन रूल में, अब हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे डिवीजन रूल का, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एग्जांपल 2 क्या है, एग्जांपल 2 है y दे रखा है हमारे पास 4x² प्लस 5, और नीचे मान लीजिए 2x प्लस 3, ठीक है। हमें ये फंक्शंस दे रखे हैं और हमें dy बाई dx निकालना है। तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए,
यानी कि स्टॉप करके रोकिए और ट्राई कीजिए मेथड लगा के खुद से सॉल्व करने का। और आइए फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं dy बाई डी एक्स निकालना। हाँ तो बच्चे बोर्ड में ध्यान से देखिए, dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। ऊपर वाला हमारे पास क्या आ गया है, ये है हमारे पास n यानी कि न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हमारे पास रूल क्या था, आपको ध्यान रखना है, पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखिए, ठीक है, यानी कि नीचे वाला को लिख दीजिए 2x प्लस 3 जैसा है वैसा हमने लिख दिया। उसके बाद ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी कि 4x स्क्वायर 5 का डिफरेंशिएशन करके हमें यहां पर लिखना है। तो 4x स्क्वायर का कितना आ जाएगा, पावर आगे 2 4 जा 8x, 5 का कितना आ जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस लगा दिए। उसके बाद पहले हम लोग किसको कांस्टेंट रखे थे, नीचे वाले को, अब ऊपर वाले को कांस्टेंट रखना है, यानी कि ऊपर वाला जैसा है वैसा रख दीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 5 जैसा है वैसा हमने रख दिया है, ठीक है। 2x प्लस 3 और कितना आया था आपके पास इधर 8x, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 5 और हाँ ये हमारा आ गया n कांस्टेंट। उसके बाद नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि 2x प्लस 3, तो 2x का कितना आएगा 2, क्योंकि 3 का कितना आएगा 0, 2x का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बस खत्म। और इसका स्क्वायर यानी कि 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि 8x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 8 2 जा 16 और x गुना x, x स्क्वायर प्लस 3 8 जा 24, 24x माइनस अंदर से मल्टीप्लाई होगा 2 4 जा 8 x स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10। सिंपल था भाई, उतना मुश्किल नहीं है, 2 इन दोनों से गुना है, ठीक है, माइनस माइनस, या फिर आप क्या कीजिए माइनस रहने दीजिए, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, 2 का इन दोनों से, पहले इससे और फिर इससे, 8x स्क्वायर आ गया प्लस 10, ठीक है। तो कितना आ गया यहां पर 16x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 8x स्क्वायर माइनस 10। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि माइनस 8 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहां भी कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा, प्लस 8 था, माइनस प्लस गुना होकर माइनस आया, माइनस प्लस गुना होकर कितना आया माइनस। अब यहां 16x स्क्वायर, यहां माइनस 8x स्क्वायर, तो आधा बचा, 8x स्क्वायर बचा प्लस 24x और यहां माइनस 10, यहां हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। तो डिवीजन रूल में कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को पहले कांस्टेंट कीजिए जैसा है वैसा रखिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर माइनस लगाइए, फिर ऊपर वाले को जैसा है वैसा लिखिए और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए और नीचे वाले का लास्ट में होल स्क्वायर कर दीजिए। होल स्क्वायर करना भूलना नहीं है आपको, लास्ट में नीचे वाले का होल स्क्वायर कर देना है, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर कर देना है, बस ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये हमारे पास था डिवीजन। हाँ ये डिवीजन का रूल खत्म हुआ, एक और रूल हमारे पास आते हैं चेन रूल। क्या आते हैं बच्चे, चेन रूल। चेन रूल क्या है क्या नहीं, आइए यहां पर देखते हैं हम लोग। चेन रूल में क्या आएगा आपके पास, जैसे कि हाँ ये आप नोट डाउन कीजिए, y दे रखा होगा आपके पास, ये रहेगा x और पावर कितना रहेगा n, यानी कि x कहां रहेगा ब्रैकेट में, अब तक ब्रैकेट में नहीं था, x कहां रहेगा ब्रैकेट के अंदर, ऊपर रहेगा n। इस केस में dy बाई डी एक्स कितना आ गया, पहले सिंपली हम लोग जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं कर लेंगे, यानी कि n x की पावर n माइनस 1, ये नॉर्मली हम लोग करते थे, n आगे आता था और x पावर n माइनस 1 होता था, n x पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो x है ब्रैकेट में इसका अलग से क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। बच्चे हमने कुछ नहीं किया, n x पावर n था, इसको हमने पहले सिंपल डिफरेंशिएशन किया, यानी कि पावर को आगे मल्टीप्लाई किए और पावर को एक से कम की, ठीक है। यहां पर आप फिर से देखिए चेन रूल में क्या करना है, जैसे आप x ब्रैकेट x के पावर n रहेगा तो n को आगे लाना है सिंपली और पावर 1 घटाना है, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। उसके बाद x जो अंदर है इसका क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इस पर हम लोग एग्जांपल करेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल क्या है,
जैसे कि y बराबर दे रखा है 2x प्लस 5 पावर 3। ओके, हमें ये दे रखा y, यानी कि ये क्वांटिटी ब्रैकेट में है और ऊपर पावर में है, यानी कि इस फॉर्म में है। यहां पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? चेन रूल अप्लाई करना है। हमें क्या निकालना है? dy बाई dx निकालना है। कैसे निकालेंगे? सिंपली पहले सॉल्व कीजिए, पावर को आगे गुना कीजिए। सर आगे गुना कर दिया, 2x प्लस 5 का 2x प्लस 5 लिख लीजिए, और जैसे करते हैं 1 से घटा दीजिए। पावर 3 था तो कितना हो गया? 2। हमने कुछ नहीं किया, पावर आगे गुना हुआ और जो क्वांटिटी था उसका पावर 1 से कम हो गया, बस खत्म। उसके बाद क्या करना था? इसका डिफरेंशिएशन अंदर वाले का। तो 2x प्लस 5 में से 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2, और 5 का कितना हो जाएगा? 0। तो यहां सिंपली कितना बचा? सिर्फ 2 बचा। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 2x प्लस 5 की पावर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यह हमारे पास सिंपली आंसर रेडी हो गया है किसका? चेन रूल का। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए y बराबर दे रखा है x² प्लस 2x प्लस 3 की पावर 5, ठीक है, यानी कि वही ब्रैकेट वाला है। हमारे पास ये वेरिएबल्स किसमें? ब्रैकेट के अंदर है, और पावर कितना दे रखा है? 5। अब हमें dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx। देखिए कैसे निकालेंगे। पहले तो सिंपली पावर सॉल्व करना है, यानी कि पावर आगे लाना है। आगे ला लिया सर, फिर जो जैसा है वैसा पावर 1 कम कर लिख दीजिए, x² प्लस 2x प्लस 3 पावर 1 कम करना है, 5 है तो कितना हो जाएगा? 4। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है अंदर वाले का, जो ब्रैकेट का अंदर है। डिफरेंशिएशन क्या होगा? x² का कितना हो जाएगा? पावर आगे गुना 2x का कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 का कितना हो जाएगा? 0, बस। यानी कितना आ गया? 5, हाँ 5x² प्लस 2x प्लस 3 की पावर 4 ब्रैकेट 2x प्लस 2। बहुत ही सिंपल टाइप था, ये था हमारा चेन रूल। अब इसी तरह चेन रूल में एक और फंक्शन आएगा, तो y बराबर x की पावर n। एक दो और छोटा छोटा फंक्शन आएगा, उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपके पास अगर ये पूछ ले कुछ स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस में क्या आएंगे, या फिर एक काम करते हैं, एक दो और चेन पर सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, चेन रूल पर। उसके बाद स्पेशल केसेस फिर से डिस्कस करेंगे। एग्जांपल, y दे रखा है cos x की पावर क्यूब, ठीक है, हमें ये गिवन है y कितना है? cos x की पावर क्यूब, यानी कि फिर से एक ब्रैकेट है और ऊपर पावर है, यानी कि कौन सा रूल लगेगा? चेन रूल। क्या करना है? हमें dy बाई dx करना है। हाँ, तो पहले पावर सॉल्व कीजिए, पावर आगे आ जाएगा, ये जैसा है वैसा। cos x पावर 1 से कम हो गया, 3 से कम हो गया 2, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? माइनस साइन x आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास रिजल्ट बन के तैयार हो गया। एक और एग्जांपल करते हैं चेन रूल पर। एग्जांपल, y दे रखा है, मान लीजिए कि 2x² प्लस 5 पावर 3। ओके, बहुत ही सिंपल है। पहले इसको सॉल्व कीजिए, पावर आगे आ जाएगा 3, 2x² प्लस 5 और 3 है तो कितना हो जाएगा? पावर 2, 1 से घट जाएगा। उसके बाद अंदर वाले को सॉल्व करना है, 2x² का कितना आ जाएगा? 2 आगे मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 5 का कितना हो जाएगा? 0। ये हमारे पास रिजल्ट बन के तैयार हो गया। बच्चे आप जल्दी से इसे, यहाँ पर डिवीजन का एक सवाल था और चेन रूल था, आप इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे और सवाल प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, तो बच्चे जैसे कि हमारे पास बहुत सारे रूल थे, हम लोग एक एक करके डिस्कस किए। रूल 1, रूल 2, रूल 3, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, चेन रूल। अब कुछ स्पेशल केस है, उसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन हमसे आज दूर चला जाएगा। तो आइए वो क्या स्पेशल केस है हम लोग डिस्कस करते हैं। एक दो स्पेशल केसेस है। स्पेशल केसेस, पहला क्या है हमारे पास? y अगर दे रखा होगा हमारे साइन x, मान लीजिए ऐसा कुछ,
यानी कि y किसी भी कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ साइन कॉस टेन और ब्रैकेट में कोई सा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो इस केस में हमें जो डिफरेंशिएशन आएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स, वो कितना आएगा, साइन का कितना आएगा, कॉस एक्स का एक्स रह जाएगा। उसके बाद फिर बाद में डी बाई डी एक्स करना है हमें, किसका, एक्स का। ओके, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको एग्जांपल अब जब लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आइए एग्जांपल लेते हैं इस पर। y दे रखा है हमें cos x ओमेगा टी प्लस 5। ओके, y हमें गिवन है, कुछ ऐसा ही है, एक cos हमें दे रखा है cos x ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस 5, सेम कुछ इस टाइप से ही हमारे पास गिवन है फंक्शंस। अब हमें क्या करना है, इसका सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, बहुत ही आसान है। पहले cos x का क्या आ जाएगा बच्चे, सिंपल माइनस साइन x, डिफरेंशिएशन करना था पहले वाले टर्म का, और इसको क्या रखना है, कांस्टेंट। यहां पर भी सेम रखा है, हमने पहले क्या किया, साइन का डिफरेंशिएशन करना है, और जो हमारे पास ब्रैकेट में उसको पहले क्या रखना है, कांस्टेंट। यानी कि पहले सिंपल बात है, साइन का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, जो भी फंक्शन है साइन कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, जो ब्रैकेट में है उसको पहले कांस्टेंट कीजिए और फिर बाद में उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो cos x का क्या था, माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट वाले को पहले क्या करना है, कांस्टेंट। ओके, और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपल ओमेगा बचेगा, और 5 का कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस 5 में ओमेगा बचेगा, और 5 का कितना हो जाएगा, 0 बचेगा। ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया स्पेशल केस 1 का। बहुत ही सिंपल था। इस पर नेक्स्ट एग्जांपल, y बराबर दे रखा है साइन एक्स लॉग ई बेस एक्स। ओके, सिंपली कुछ नहीं, जो बाहर है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। साइन एक्स का कितना आ जाएगा, कॉस एक्स, बहुत ही सिंपल है, बाहर है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, साइन एक्स का कॉस एक्स, और इसको ये जैसा है वैसा पहले रख दीजिए, लॉग ई बेस एक्स, और फिर इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो लॉग ई बेस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स। हाँ, तो स्पेशल केस में क्या है, कोई सा हमारे पास फंक्शन गिवन होगा साइन कॉस 10 का, और ब्रैकेट में कुछ क्वांटिटीज गिवन होगा एक्स के फॉर्म में, या फिर कोई सा वेरिएबल रहेगा, पहले जो बाहर है उसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके, और जो अंदर है उसको पहले कांस्टेंट रखिए, फिर बाद में उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। जो अंदर था इसको पहले क्या रखना है, कांस्टेंट, और फिर बाद में इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसी तरीके से यहां पर हो गया। अब हमारे पास एक और स्पेशल केस है, सेकेंड। y बराबर मान लीजिए log e बेस 5x प्लस 2 है, कुछ ऐसा दे रखा है। यहाँ फंक्शन था अलग अलग, साइन कॉस 10, यहाँ पर log e बेस है, या फिर ln x या फिर log दे सकता है। log e बेस इतना दे रखा है, तो dy बाई डी एक्स क्या करना है, यहाँ सिंपली ये जो क्वांटिटी है इसको एक बार नीचे लिखना है, 1/5x प्लस 2, ठीक है, और इसी क्वांटिटी का फिर से डिफरेंशिएशन कर लेना है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आया, मैंने क्या किया, जो हमारे पास क्वांटिटी था यहाँ पर जो ब्रैकेट में था उसको नीचे लिखना है, और इसी का फिर इसी का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करके ऊपर लिख लेना है। लॉग ई बेस एक्स में क्या करना है, जो हमारे पास क्वांटिटी ब्रैकेट में रहेंगे इसको आप नीचे लिखिए, और इसी का ऊपर डिफरेंशिएशन कर लीजिए, हमारे पास बनके तैयार हो जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मान लीजिए y बराबर क्या है, log e बेस 10x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 9। ओके, log e बेस में गिवन है। अब हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स। प्रोसेस क्या है, जो क्वांटिटी है इसको पहले एक बार नीचे लिखिए, 1/10x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 9, नीचे लिख लिया। अब इसी क्वांटिटी को डिफरेंशिएशन करके ऊपर लिख लीजिए, 10x स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 10 जा 20x, आगे मल्टीप्लाई होगा 3 5 जा 15, और x स्क्वायर होगा क्योंकि 1 से पावर घटेगा मल्टीप्लाई होने के बाद, 9 का कितना आ जाएगा, 0। बस यही हमारे पास आंसर। ओके, अब लास्ट में हम लोग एक सवाल करेंगे जिसमें बहुत सारा चीज को कोरिलेट करने वाले हैं। एक सवाल के साथ हम लोग डिफरेंशिएशन को आज समाप्त करने वाले हैं। सवाल क्या है, इफ x बराबर 30t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 6, ओके, इतना दे रखा है, देन
फाइंड, हमें क्या क्या निकालना है, हमें ये गिवन है, ए हमें क्या निकालना है, या फिर 1 इनिशियल वेलोसिटी, 2 हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड, 3 हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम चलिए हमें x दे रखा था 30t² प्लस -90 + 6, इससे पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, डिफरेंशिएशन करेंगे t बराबर 0 पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t बराबर 2 सेकेंड। ओके, तीसरा क्या है, हाँ सॉरी, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t बराबर 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। 4 हमें क्या निकालना है, इनिशियल एक्सीलरेशन, यानी कि जो जो वेलोसिटी में था बस वही। 5 क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट t बराबर 3 सेकेंड। और 6 में क्या आएगा, एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम t बराबर 3 सेकेंड टू 4 सेकेंड। ओके, हाँ हमें एक सवाल क्या दे रखा है, x बराबर क्या है 30t² - 90 + 6, देन फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। हमें ये 6 क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, यानी कि एक से हम लोग मान लीजिए 6 सवाल पूरा करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसीलिए हमने इसको लास्ट में लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, पॉज करके हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहले हमें गिवन क्या है, गिवन है x बराबर 30t² - 90 + 6। ओके, पहला वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है, तो वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt, यानी कि x का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आ जाएगा 2 × 30 कितना आ जाएगा 60, t और पावर 2 से कम हो गया मतलब 1, मतलब कुछ भी नहीं, -90 का कितना आ जाएगा 9, और 6 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो कितना आ जाएगा 0, यानी कि जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो आसानी से कर लेगा। ओके, ये हमारे पास v तैयार हो गया। हाँ 9, ये +0 का कोई मतलब नहीं, ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया v। अब हमारे पास सवाल 1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, टाइम बराबर 0 पर। ओके, वेलोसिटी इनिशियल मतलब शुरुआत का वेलोसिटी कब, जब टाइम बराबर 0 हो, तो इसमें t बराबर 0 पुट करके रखिए, तो v कितना आ जाएगा 60 × 0 - 9, ये कितना आ गया 0, मतलब -9 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम लोग किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, और टाइम को किस में लेंगे, सेकेंड में। x किस में मान लीजिए मीटर, और टाइम किस में हमारा सेकेंड में। इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम बराबर 0 पर, इसमें टाइम को 0 रखिए, जो वेलोसिटी आएगा वही हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आएगा। सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे, पार्टिकुलर मोमेंट में, यानी कि t बराबर 2 सेकेंड में v कितना आएगा 60 × 2 - 9, यानी कि 120 - 9, ये कितना आ जाएगा भाई, घटा लीजिए ना, 120 - 9, ये कितना आ जाएगा 111 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये कब आया हमारे पास, इंस्टेंट, एक टाइम 2 बराबर वेलोसिटी इतना था, t बराबर 0 यानी कि इनिशियली उतना था। अब तीसरा हमारे पास क्या पूछा गया है, एवरेज, यानी कि टाइम कहां से, 2 से 3 सेकेंड के बीच में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले t बराबर 3 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना होगा निकाल लीजिए, 3 सेकेंड यानी कि 60 × 3 - 9, 180 - 9 कितना हो जाएगा 171 मीटर पर सेकेंड। ये t बराबर 3 पाया। अब t बराबर किस में निकालना है, 2 सेकेंड पर। t बराबर 2 पर हम लोग जस्ट अभी निकाले थे, कितना आया था 111, फिर कितना आया था 111 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा
t बराबर 2 2 3 के बीच में इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 171 माइनस 111 घटा दीजिए, कितना आएगा 0.6 यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आके रेडी हो गया। अब ऐसे ही तीनों केस हमें किसके साथ करना है, एक्सेलरेशन के साथ। तो हमें हमारे पास वेलोसिटी आ गया था, अब हमें किसके साथ यही करना है, सब कुछ एक्सेलरेशन के साथ करना है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, v कितना आया था 60t माइनस 9। ओके, अब एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt, यानी कि वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो 60t का कितना आएगा, सिंपल 60 डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका कितना आ जाएगा 0, कितना आ गया 60। और 60 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि आगे चेंज नहीं होगा। एक्सेलरेशन क्या आएगा हमारे पास, कांस्टेंट आएगा, यानी कि टाइम किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन इनिशियल एक्सेलरेशन ही है, यानी कि ये हमारे पास t बराबर 0 पर भी कितना है 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, t बराबर 3 सेकेंड पर भी कितना है 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t बराबर 4 सेकेंड पर भी कितना है 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन आया है वो कांस्टेंट है, यानी कि वो टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है, जो भी वैल्यू है हमेशा उतना ही है। एक्सेलरेशन 60, यानी कि किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन हमारा उतना ही रहेगा। तो बच्चे आई होप आप डिफरेंशिएशन अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप पूरा लेक्चर्स को फिर से देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और डिफरेंशिएशन का सारा सवाल को खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और बच्चे हाँ, लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एजुकेशनल चैनल है। और कमेंट्स कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बच्चे फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद।